हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम लेबर कॉस्ट वेरिएंस के क्वेश्चंस करेंगे और सामने मैंने बुक खोल रखी है। ये आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक है। मैंने शुरू में इसलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि बुक वर्क इन प्रोग्रेस थी, अब वो बनकर कंप्लीट हो गई है, बट अभी भी 75% ही कंप्लीट हुई है। अभी हमने सिर्फ मॉड्यूल के क्वेश्चन को कवर करा है 2016 या फिर 2000 आपने जो नए से मॉड्यूल है वो सब कवर करा है 2022 सिलेबस का। ऐसे ही अब स्कैनर्स के अंदर कवर होंगे, वर्कबुक के क्वेश्चंस कवर होंगे, जो मॉड्यूल में नहीं है वो ही होंगे बस, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अपनी बुक के अंदर स्कैनर ऑलरेडी डाल रखा है। मैंने बहुत सारे, मैंने यहाँ पर लिख भी दूंगा वहां पर कि कौन सा क्वेश्चन कौन से ईयर का बिलोंग कर रहा है, जो इंस्टीट्यूट ने पहले ही अपने मॉड्यूल के अंदर डाल रखा है। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मॉड्यूल है ना, उसके अंदर स्कैनर, वर्कबुक के क्वेश्चन, स्कैनर के क्वेश्चन सब इंक्लूड कर रखा है इंस्टीट्यूट ने पहले से ही। 2016 2022 के सब इंक्लूड कर रखा है। फिर भी जो डिफरेंस होगा वो हम अलग से करके आपको दे देंगे। तो बुक पेपर नंबर 12 मैनेजमेंट अकाउंटिंग की है, ठीक है जी। तो बुक कुछ इस तरीके से आपको मिलेगी। सबसे पहले वाले पेज में हमने इंडेक्स नंबर दिया है, जिससे आपको कौन सा चैप्टर किस जगह पर है वो आपको आसानी रहे, और किस तरीके से आपको मॉड्यूल के हिसाब से हमने कवरेज, देखिए हम हमेशा मॉड्यूल के हिसाब को फॉलो करते हैं और मॉड्यूल के हिसाब से ही कवरेज देते हैं। तो इस तरीके से बनाया हुआ है। जैसे मॉड्यूल 1 आपको नहीं दिखेगा कि मॉड्यूल 1 जो है वो थ्योरेटिकल है। हमारे यहाँ पर दो बुक बनेगी, एक थ्योरी बुक अलग बनेगी और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बुक अलग बनेगी। इसमें क्वेश्चंस होंगे, सारे के सारे आंसर नहीं होंगे। क्वेश्चन क्यों हो, क्वेश्चन जो होंगे उनके आंसर क्लास में कवर कराया जाएगा, इसलिए क्वेश्चन होंगे। और जो एक दूसरी बुक बनेगी उसमें थ्योरेटिकल बुक बनेगी, तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन बैंक है और थ्योरेटिकल जो नोट्स होंगे वो अलग से बनाए जाएंगे, इसलिए मॉड्यूल 1 यहाँ पर नहीं है, राइट। मॉड्यूल 2 से प्रैक्टिकल चालू हो जाता है। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, मॉड्यूल 6 कर रहे हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंसेस एनालिसिस, ठीक है जी। चलिए, अभी आपके पास देखिए इतने सारे मॉड्यूल है, इसके अंदर थ्योरेटिकल पार्ट है जो अलग से आपको पढ़ाया जाएगा, अलग नोट्स की बनाए जाएंगे, वो लास्ट में कवर करेंगे हम, राइट। तो हम सीधा चलते हैं पेज नंबर 66 पर। ये रहा सर, मॉड्यूल 6 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस। मॉड्यूल 6 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस, इसके अंदर हमने पहला पार्ट कवर कर लिया था अपना, पहले क्वेश्चन कवर कर लिया था। पहला पार्ट का मतलब है पहले से लेकर 8 क्वेश्चन तक कवर कर लिए थे मटेरियल वाले। आज हमें क्या करने हैं, लेबर वाले क्वेश्चन करने हैं, जो कि 9 से स्टार्ट होंगे और आपके कहां तक चलेंगे, 16 तक चलेंगे, नहीं 15 तक चलेंगे, 9 से 15 तक। तो चलिए 9 से स्टार्ट करते हैं जल्दी से और एक एक करके इनको करते हैं। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का टारगेट ये है कि हम इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास से नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है ओवरहेड वेरिएंस। 9 क्वेश्चन कह रहा है, देखिए एक्चुअल आर 5800 काम करा, एक्चुअल डायरेक्ट वेजेस आपको दे रखी है 1800 रुपए, स्टैंडर्ड रेट पर आर आपको दे रखा है कि, और स्टैंडर्ड आर दे रखा है आपको। देखिए एक्चुअल डायरेक्ट वेजेस का मतलब होता है एक्चुअल लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकालना है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकालने के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट चाहिए, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट और एक्चुअल लेबर कॉस्ट चाहिए। अब एक्चुअल लेबर कॉस्ट मुझे दे रखी है, स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालने के लिए आर और रेट दे रखा, मल्टीप्लाई करूंगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट आएगी, माइनस करूं, आंसर आ जाएगा। चलिए आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 9। लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट लेबर कॉस्ट निकालने के लिए स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट करना होता है, और ये तो मुझे 1800 रुपए दे ही रखा है। ये क्वेश्चन में मुझे पहले से गिवन है 1800। स्टैंडर्ड रेट पर आर आपको दे रखा है, 1 घंटे के रेट दे रखा है, स्टैंडर्ड आर दे रखा है 6000 इंटू 0.35, स्टैंडर्ड आर दे रखा है 6000 इंटू 0.35 माइनस 1800। सर जो ऊपर दे रखा है एक्चुअल आर, उससे कोई मतलब नहीं है हमें, तो हमें एक्चुअली लेबर कॉस्ट दे दी तो एक्चुअल आर से कोई मतलब नहीं रहने वाला। 6000 इंटू 0.35 2100,
और ये 1800, क्या हो जाएगा जी? 300 फेवरेबल। मॉड्यूल खोल के बैठना और साथ साथ अपना आंसर चेक भी करते रहना कि सही है गलत है। इलस्ट्रेशन नंबर 10। दसवां क्वेश्चन कहता है लेबर कॉस्ट वेरिएंस आपको निकालना है। स्टैंडर्ड आउटपुट आपको दे रखा है, एक्चुअल आउटपुट दे रखा है। अब आउटपुट का मतलब क्या होता है? कितने आउटपुट, मतलब वो यूनिट जो हमने बनाकर तैयार कर दी। अब इससे लेबर का क्या मतलब? लेबर का कोई मतलब है तो इससे पहले देखते हैं कोई और डाटा तो नहीं दे रखा है। ऐसे आउटपुट से लेबर का कोई मतलब नहीं है। एक ही मतलब हो सकता है कि एक यूनिट आउटपुट बनाने के लिए कितने लेबर समय लगा, उससे कहीं ना कहीं इसकी लिंक कर सकता है। ऐसा कोई लिंक करेगा नहीं। देखिए यहाँ पर दे रखा है स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, एक यूनिट को बनाने में 5 घंटे लगते हैं। टोटल एक्चुअल टाइम टेकन, टोटल 2200 घंटे लिए गए। स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेजेस, एक घंटे के 20 रुपए हमें देने पड़ेंगे। एक्चुअल रेट ऑफ वेजेस 25 रुपए पर आवर देना होगा। देखिए अब एक्चुअल का डाटा में सीधा सीधा दे रखा है। एक्चुअल टाइम टेकन मतलब एक्चुअल आवर दे रखा है 2200 घंटे और एक्चुअल रेट दे रखा है 25 रुपए पर घंटे। यहां तो मेरी एक्चुअल लेबर कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है जी, यहां मेरी क्या आ जाएगी दोस्त? एक्चुअल लेबर कॉस्ट आ जाएगी। लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकालने के लिए चाहिए स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आर इंटू एक्चुअल रेट, ये चाहिए दोस्त, है ना। अब स्टैंडर्ड आर मुझे दे रखा है, नहीं दे रखा, पर स्टैंडर्ड रेट मुझे क्वेश्चन में गिवन है, स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेज 20 रुपए पर आर। अब मुझे निकालना है स्टैंडर्ड आर। अब स्टैंडर्ड आर निकालने के लिए हमें दे रखा है एक हिंट, और वो हिंट क्या है जरा इधर देखिएगा। वो कहता है, तो वो कह रहा है कि भैया एक यूनिट को बनाने में 5 रुपए लगे। अब ये वाली पहले वाली गलती मत करिएगा कि यार एक यूनिट को बनाने में 5 रुपए लगे, हम निकाल रहे हैं स्टैंडर्ड आर, तो स्टैंडर्ड यूनिट बनाने में कितने लगेंगे, ये गलती मत करिएगा। देखिए दोबारा समझिए, कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में क्लियर है ना, लॉजिक समझेंगे तो आप समझ में आएगा। भाई मैं सोच रहा हूं 500 यूनिट बनाकर तैयार करूंगा, पर एक्चुअली मैंने 400 यूनिट बनाई। एक्चुअली मैंने कितनी यूनिट बनाई दोस्त? 400 यूनिट बनाई। अब जितनी यूनिट मैं बनाऊंगा उसी हिसाब से तो स्टैंडर्ड निकालूंगा। अब मैं ऐसे तो मैं कितने ही एस्टिमेट लगा लू, 500 600 700 यूनिट बनाऊंगा। सर आपने बनाई कितनी यूनिट? 400 यूनिट बनाई, और एक यूनिट बनाने में 5 घंटे लगने चाहिए थे। एक यूनिट बनाने में कितने घंटे लगने चाहिए थे? 5 घंटे। तो 400 यूनिट को बनाने में 2000 घंटे लगने चाहिए थे, और आपने लगाए 2200 घंटे। जब हम स्टैंडर्ड आर एज पर एक्चुअल आउटपुट निकालते हैं, जो स्टैंडर्ड आर होता है ना दोस्त, ये जो स्टैंडर्ड आर मुझे गिवन है ना, याला जो स्टैंडर्ड आर गिवन है, ये स्टैंडर्ड आर एज पर एक्चुअल आउटपुट होना चाहिए। कितने यूनिट आपने बनाई, उसको बनाने में, एक यूनिट को बनाने में 5 घंटे लगने चाहिए थे। तो इस हिसाब से 400 यूनिट जो एक्चुअली में बनी, उसको बनने में 2000 घंटे लगने चाहिए थे, आपने 2200 घंटे लगाए। समझ में आया 2000 कैसे आया? कैसे भाई, एक यूनिट बनाने में 5 घंटे लगने चाहिए थे और आपने 400 यूनिट बनाई तो 2000 घंटे लगे। और ये स्टैंडर्ड रेट मुझे कितना दे रखा है? 20 रुपए पर आवर। ये तो हो गया स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअली में कितने लगे? 2200 घंटे लगे, और एक्चुअल रेट कितना है? 25 रुपए। 2000 लगने चाहिए थे। स्टूडेंट क्या करता है जल्दीबाजी में, स्टूडेंट क्या करता है जल्दीबाजी में, आप क्या करते हो सर, आप बताए क्या करने लग जाओगे जल्दीबाजी में? 5 इंटू 500 ये कर दोगे, जबकि ये गलत है। स्टैंडर्ड आर का मतलब हुआ कि एक यूनिट को बनाने में कितने लगने चाहिए थे घंटे? 5 घंटे लगने चाहिए थे एक यूनिट को बनाने में, और आपने वो 400 यूनिट बनाई, 500 थोड़ी ना बनाई है। 500 तो बनाते ऐसा स्टैंडर्ड सेट करा था, बनाई कितनी? 400। तो अगर एक यूनिट को बनाने में 5 घंटे स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए था, तो आपने 400 यूनिट पे 2000 घंटे लगाने चाहिए थे, पर आपने ज्यादा लगाए। इसका मतलब एक यूनिट को बनाने में आपने 6 घंटे लगाए, है भी नहीं। 6 4 जो 24 आवर्स हो जाते, 5.5 आवर लगाए एक यूनिट को बनाने में, तभी तो एक्चुअल में तभी तो आया 400। अगर एक यूनिट को बनाने में 5.5 आवर लगते तो 400 यूनिट पे कितने लगेंगे? 2200 आ जाएगा, है ना। तो इसलिए स्टैंडर्ड से ज्यादा घंटे लगे। क्लियर हो गया? चलिए
इसको मल्टीप्लाई करेंगे, याद आएगा 40,000 और 2200 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, याद आएगा 55,000। इस हिसाब से 15,000 एडवर्स आ जाएगा। क्या आपको ये समझ में आया दोस्त? क्लियर हो गई चीजें? चलिए, तो ये आपके पास नोवा आ गया। तो ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड आर हमेशा एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से होना चाहिए, एज पर एक्चुअल आउटपुट। सेम मटेरियल वाला क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन देख लो, सिंपल दे रखा है। अरे 11th क्वेश्चन भी सेम वही है पहले ऐसा। 9th और 11 सेम हो गया, कॉपी एकदम ही। तो 9th और 11 क्वेश्चन सेम है। अरे 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 12वां क्वेश्चन भी सेम दिखा रहा है। एक मिनट रुक जाओ, मैं चेक कर लेता हूँ मॉड्यूल में। यहाँ पर मुझे लग रहा है कहीं गलती कर दी स्टाफ ने। सही है, सही है क्वेश्चन, मैंने ऊपर नहीं पढ़ा, इन्होंने ऊपर की लाइन मिस कर दी। 11th क्वेश्चन में निकालना है कैलकुलेट लेबर रेट वेरिएंस, और जो आपका 12th क्वेश्चन है उसमें लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस निकालना है। दोनों का वेरिएंस अलग है, क्वेश्चन सेम है पर वेरिएंस अलग अलग निकालना है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा, ऐसे मैं भूल गया, आप लिख लो यहाँ पर कैलकुलेट लेबर रेट वेरिएंस या फिर लेबर फील्ड वेरिएंस। तो इलस्ट्रेशन 11, लेबर रेट वेरिएंस निकालने के लिए क्या करना होता है? अब आप फॉर्मूला ट्रिक वाले से कर लो, या अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो उससे कर लो। जब बात होती है रेट की तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट होता है और मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आर होता है। अब स्टैंडर्ड रेट मुझे क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा, पर एक्चुअल रेट क्वेश्चन में गिवन नहीं है। पर एक्चुअल रेट में निकाल सकता हूं आर और कॉस्ट से, है ना? कैसे निकालेगा? इधर देखिए, इधर मैं इसकी वर्किंग बना लेता हूं। एक बताओ, एक्चुअल लेबर कॉस्ट कैसे निकालते हो? ये निकालते हैं भैया एक्चुअल आर मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट, ऐसे निकालते हो। एक्चुअल लेबर कॉस्ट ऐसी निकलती है। अब मुझे क्वेश्चन में एक्चुअल लेबर कॉस्ट दे रखी है, एक्चुअल आर दे रखा है, पर रेट नहीं दे रखा, और यही मुझे चाहिए था। तो इन दोनों के ख्याल से ये निकल जाएगा। एक्चुअल आर कितना 5800 और रेट कितना, कॉस्ट कितनी 1800। तो ये आपको 1800 दे रखा है, ये आपको दे रखा है 5800, और ये एक्चुअल रेट हमें निकालना है। तो एक्चुअल रेट निकालने के लिए क्या करना होगा? 5800 को उठाकर नीचे भेजना होगा। तो 1800 डिवाइड बाई 5800, तो यहां से मेरा क्या निकल गया? एक्चुअल रेट। समझ में आया दोस्त? तो इससे आपने एक्चुअल रेट निकाल लिया। 1800 डिवाइड बाई 5500, 0.327। अप्रोक्सीमेटली मैंने 4 तक ले लिया है। स्टैंडर्ड रेट मुझे दे रखा था 0.35। अब क्वेश्चन ने कितने तक लिया होगा मुझे नहीं पता दोस्त, ये थोड़ा अप्रोक्स आ सकता है। क्या पता उसने 0.32 तक ही लिया हो ना, तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और एक्चुअल आर कितना है? 5800। ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन ही है। 0.35 माइनस 0.3272, 0.0228 मल्टीप्लाई बाय 5800, 132.24। ये आपके पास आ गया फेवरेबल। एक बार इसका आंसर आप चेक करेंगे मॉड्यूल में, तब इसी का यार, अगर ये ढंग से नहीं हुआ ना तो आंसर भी ढंग से नहीं आएगा। मेरे हिसाब से मैंने ये आंसर ठीक करा हुआ है, उन्होंने यहां पर जो लिया होगा ना उसके हिसाब से उसका आंसर बनेगा। अगर वो 32 लेते हैं तब उनका आंसर अलग है, 31 लेते हैं, 30 लेते हैं, 33 लेते हैं तो उनका आंसर अलग है। 33 भी ले सकते हैं, 32 भी ले सकते हैं, 31 भी ले सकते हैं, इन तीनों में ही रहेगा। तो 1800 डिवाइड बाय 5800 कितना होता है? 0.310 आ रहा है यार, मैंने गलती करी थोड़ी बहुत यहाँ पर, 0.310 आ रहा है, 0.310 आ रहा है, मतलब 31 ले लो, ठीक है। अब आ जाएगा शायद, 0.310 आ रहा है, 0.31 ले लिया, यहाँ आ गया 0.04 मल्टीप्लाई बाय 5800, 232 फेवरेबल। सब आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 12। ठीक है भाई, इलस्ट्रेशन नंबर 12 कह रहा है कैलकुलेट करो लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस।
सर ये बुक में देख लेना आप। तो लेबर इफिशियंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा? जितना आप कॉन्सेप्ट को समझोगे उतना आपको फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं होगी। इफिशियंसी का मतलब होता है आर्स, तो यहां पर आएगा स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। इस बात पे फोकस में करता हूं हर बार। स्टैंडर्ड आर मेरे कितने दे रखे हैं सर? क्वेश्चन में दिया हुआ है कितने घंटे यूज करा, नहीं दे रखे है, दे रखे 6,5800 और एक्चुअल स्टैंडर्ड रेट है 0.35, सब कुछ गिवन है। ये दे रखा है 6,000, यहाँ दे रखा है 5800 और एक्चुअल रेट है 0.35। यहाँ आ गया 200 मल्टीप्लाई बाय 0.35, 70 रुपए फेवरेबल आ गया। लो सर ये भी चेक कर लो, 13, 14, 15, ये तो बहुत जल्दी हो गया खत्म। कोई बात नहीं, अब जो है वो बड़े क्वेश्चन है। बड़ा भी है या नहीं है, एक ही पूछा, छोटा ही है भी। आइए सर एक बार इसको देख लीजिए। कहता है स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट प्रोड्यूसिंग 200 मीटर ऑफ क्लॉथ was predetermined as 20 skilled labor hour, 15 पर आर रुपीज हम देते हैं, 30 स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर आर लग रहे हैं जिसमें 10 रुपए बढ़ा देते हैं, 300 मीटर। ओके, इधर देखो, इधर क्या हुआ, पहले क्वेश्चन को समरी के फॉर्म में लिख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर आपके पास आ गया 14, 13 नहीं हुआ क्या, 13 है, 13 इलस्ट्रेशन नंबर 13। भाई देखिए कहता है 200 मीटर ऑफ क्लॉथ हमें प्रोड्यूस करना है, ये हमने स्टैंडर्ड सेट करा था। स्टैंडर्ड आउटपुट कहते हैं 200 मीटर ऑफ क्लॉथ और एक्चुअली आउटपुट कितना आया 300 मीटर ऑफ क्लॉथ। देखो यहां लिखा हुआ है 300 मीटर ऑफ क्लॉथ वाज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है सर, अब जो स्टैंडर्ड है और एक्चुअल, इन दोनों को अलग अलग लिख लेता हूं, एक काम करता हूं। एक कर रहा है हमारे पास स्किल्ड वर्कर और एक कर रहा है अनस्किल्ड है, अनस्किल्ड है, अनस्किल्ड लेबर। जो स्किल्ड लेबर है वो 20 घंटे में काम कर लेता है, उसका स्टैंडर्ड आर इतना है और स्टैंडर्ड रेट उसका दे रखा है। और जो एक्चुअल डाटा है ये, ठीक है, ये स्टैंडर्ड डाटा है या एक्चुअल, इसका एक्चुअल आर कितना है स्किल्ड का और एक्चुअल रेट इसको कितना दिया हुआ है। मेरी बात सुनना ध्यान से, क्वेश्चन से बना रहा हूं। देखिए सर 200 स्किल्ड लेबर आर लगती है और 15 रुपए पर घंटे के हिसाब से स्किल्ड वर्कर को पे होता है। 200 नहीं 20, एक मिनट को यार, एक मिनट को, कितनी लगती है 20 घंटे स्किल्ड लेबर लगाता है और 15 रुपए के हिसाब से पर घंटे 100 पेमेंट होती है। सिमिलरली अनस्किल्ड वर्कर जो होता है वो 30 घंटे लगाता है और 10 रुपए के हिसाब से इसको पेमेंट होती है। 30 घंटे लगाता है और 10 रुपए के हिसाब से इसको पेमेंट होती है। यहां तक ठीक है। 200 यूनिट ऑफ मीटर क्लोथ प्रोड्यूस करना था जिसमें से 20 घंटे स्किल्ड लगा रहा है और 30 घंटे अनस्किल्ड ले रहा है, 15 और 10 की उसकी पेमेंट है। एक्चुअली में हमने प्रोड्यूस करा 300 मीटर ऑफ क्लोथ जिसमें 30 स्किल लगाया और 30 अनस्किल लगाया, दोनों को 17 और 12 से पेमेंट हुई है। दोनों ने 30-30 लगाया, 30 आर और 30 आर और 17 पर आर से पेमेंट इसको हो रही है और 12 रुपए पर आर से इसको हो रही है। मिक्स वेरिएंस कहता है टोटल आपने 60 घंटे लगाया, ठीक है सर, लगाना कितना चाहिए था 50 घंटे। अब आप देखो 50 घंटे जो लगने चाहिए थे वो 2:3 की रेशियो में लगने चाहिए थे, पर आपने यहां पर क्या करा 50-50 की रेशियो, 2:3 की जगह पर क्या करा 1:1 की रेशियो में बांट दिया 60 घंटे को। तो ये जो एक्चुअल आउटपुट है वो स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से नहीं है। तो हमने क्या करा, हमने क्या करेंगे, मिक्स में क्या होता है रिवाइज स्टैंडर्ड आर निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्त, रिवाइज स्टैंडर्ड आर। पहले यहां निकालो स्टैंडर्ड रेशियो जो है 20:30, इसका मतलब हो गया 2:3। ठीक है, रिवाइज स्टैंडर्ड आर कहता है कि भाई जो 60 घंटे जो एक्चुअल आउटपुट है वो स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से होनी चाहिए थी। तो 2:3 का मतलब हो गया 5, 2 + 3, तो 60 को 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। यहां आना चाहिए था स्टैंडर्ड आर के हिसाब से 24 और यहां पर आना चाहिए था 36। मतलब
ये 60 घंटे जो एक्स्ट्रा लगे, देखो जो एक्स्ट्रा लगे इसको यील्ड कहते हैं, पर हमने कहा छोड़ो इग्नोर करो, हम मिक्स की बात कर रहे हैं। तो 60 घंटे स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से होना चाहिए, आपने फिर 1:1 में बांट दिया, स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से होना चाहिए 24-36। अब इन दोनों को कंपेयर करके निकाला जाएगा लेबर मिक्स वेरिएंस, क्योंकि यील्ड तो निकलेगा नहीं, दोनों 60-60 है, यहां और यहां में डिफरेंस है, तो इनसे क्या निकाला जाएगा, लेबर मिक्स वेरिएंस। सेम वही कंसेप्ट है जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, रिवाइज स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। स्किल्ड का अलग निकलेगा और अनस्किल्ड का अलग निकलेगा, फिर दोनों को टोटल कर लेंगे। रिवाइज स्टैंडर्ड आर है 24 घंटे लगाने चाहिए थे स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से, उसने लगा दिए 30 घंटे। स्टैंडर्ड रेट मुझे दे रखा है 15 रुपए। 36 घंटे लगाने चाहिए थे अनस्किल्ड ने, उसने 30 ही घंटे लगाए, और ये दे रखा है इसको 10 रुपए बराबर। 6 इंटू 15 90 एडवर्स और 60 फेवरेबल, तो देखा जाए तो 30 एडवर्स आ गया। ये लो सर, ये है जी असली कॉन्सेप्ट। जब आप कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छे से समझते हैं तो ये सारी चीजें आपको फिर समझ में आने लगती है। जब मैं कॉन्सेप्ट करा रहा था मैंने स्किल्ड, सेमी और अनस्किल्ड के हिसाब से बताया था, सेम क्वेश्चन था, सब कुछ वैसे ही बताया था। अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, ये भी देखो सेम ही है। 14 क्वेश्चन पे आ जाओ। इन अ फैक्ट्री 2000 वर्कर काम करते हैं आइडल, वर आइडल बिकॉज ऑफ पावर फेलियर। ओहो, 2000 वर्करों ने वर्कर काम करे, वो खाली बैठे रहे, पावर फेलियर हो गया, लाइट चली गई। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, इस रिजल्ट के कारण, जब लाइट जाने के कारण 2000 वर्कर जब खाली बैठे रहे तो 4000 यूनिट प्रोडक्ट ए बन सकता था और 8000 यूनिट प्रोडक्ट बी बन सकता था, उस 2000 वर्कर के खाली बैठने की वजह से, ड्यू टू पावर फेलियर। मैं समझा देता हूं आपको दोस्तों। 2000 वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, अब पावर फेलियर हो गया, कुछ घंटों के लिए लाइट चली गई, तो जिसकी वजह से अगर वो लाइट नहीं जाती तो प्रोडक्ट ए 4000 यूनिट बन जाती, जितनी देर वो पावर फेलियर हुआ, और उतनी देर में प्रोडक्ट बी 8000 यूनिट बन जाती। वो 2000 वर्कर इतनी यूनिट बनाकर तैयार कर देते प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी की। लाइट जाने की वजह से इतना प्रोडक्शन लॉस हो गया हमें। ईच एम्प्लॉय वाज पेड हिज नॉर्मल वेजेस एट अ रेट ऑफ 20 रुपीज पर आवर। अब एम्प्लॉय की तो गलती है नहीं, तो उनको 20 रुपए पर आवर के हिसाब से उनको नॉर्मल वेजेस जो देनी चाहिए वो दे दी। अ सिंगल स्टैंडर्ड आर इज नीडेड टू मैन्युफैक्चरिंग 4 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए एंड 8 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी। कहता है एक घंटे में 4 यूनिट प्रोडक्ट ए की बन जाती थी और 8 यूनिट प्रोडक्ट बी की बन जाती थी। आइडल टाइम वेरिएंस विल बी कंप्यूटेड इन द फ्लोइंग मैनर। अब नीचे दिए गए मैनर में आइडल टाइम कैलकुलेट होगा। आंसर दे दिया क्या? कहता है स्टैंडर्ड आवर लॉस कितना हुआ भाई, एक घंटे में 4 यूनिट प्रोडक्ट ए की बन जाती थी, टोटल कितनी यूनिट का लॉस हुआ, 4000 यूनिट। अब अगर 4000 यूनिट उस पावर फेलियर में, सुनना ध्यान से, 4000 यूनिट मेरा टोटल यूनिट का लॉस हुआ जितना टाइम पावर फेलियर हुआ। एक यूनिट को बनाने में एक घंटे में 4 यूनिट बना देता था, तो मुझे बताओ अगर एक घंटे में 4 यूनिट बनाता तो 4000 यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे चाहिए होते, 1000 घंटे। सिमिलरली प्रोडक्ट भी एक घंटे में 8 यूनिट बन जाती। इसी तरीके से 8000 यूनिट बनाने में मुझे कितना घंटा चाहिए, 1000 घंटे। 1000 घंटे होते मेरे 8 यूनिट एक घंटे में होते तो 8000 बन जाती। तो बेसिकली 2000 घंटे का लॉस हुआ हमारे को, 2000 घंटे का। 1000 घंटे इसका लॉस हुआ प्रोडक्ट ए का, और 1000 घंटे का लॉस प्रोडक्ट बी का हुआ। क्यों? क्योंकि पावर फेलियर हो गया। इन 1000 घंटों में प्रोडक्ट ए की 4000 यूनिट बन जाती और प्रोडक्ट बी की 8000 यूनिट बन जाती। तो 1000 घंटे प्रोडक्ट बी में, 1000 घंटे प्रोडक्ट ए में। आइडल टाइम वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होगा भाई, 2000 घंटे का लॉस हुआ और 1000 एक घंटे के 20 रुपए दे रहा हूं, 2000 घंटे का मेरा टोटल लॉस हुआ, जिसमें मेरी टोटल 12000 यूनिट बन जाती, 4 और 8, तो 2000 घंटे का लॉस हुआ, एक घंटे के मैं 20 रुपए दे रहा हूं, तो 2000 घंटे का हो गया 40000 रुपए हमारा आइडल टाइम वेरिएंस आ गया। मुझे लग रहा है ये आंसर ही है, चलो कोई बात नहीं। अब एक्चुअल प्रोडक्शन आपके पास आ गई 950, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 1000 यूनिट, स्टैंडर्ड रेट आपको दे रखा है, स्टैंडर्ड टाइम आपको दे रखा है 4 आर पर यूनिट। एक घंटे में 4 यूनिट बनाता हूं, बननी चाहिए स्टैंडर्ड टाइम। आपको कंप्यूट करना है यील्ड वेरिएंस। क्या कंप्यूट करना है? यील्ड वेरिएंस कंप्यूट करना है आपको, लेबर यील्ड वेरिएंस।
एक्चुअल प्रोडक्शन हुई 950 यूनिट, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन हुई 1000 यूनिट की। ध्यान दीजिएगा, मुझे लग रहा है ये दो क्वेश्चन अलग अलग हुए है। चलो अब जो भी है यही है भैया। अब देखो ये क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ऊपर वाला मुझे लग रहा है वो अलग होगा, पर मॉड्यूल में इसी तरीके से दे रखा है तो स्टाफ मेंबर ने क्या करा, एक ही में डाल दिया उसको, जबकि अलग अलग होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, हमें तो समझ में आ गया ना। और आइडल टाइम वेरिएंस निकालना आ गया ना, ये वाला क्लियर होगा। एक क्वेश्चन मान लो ये है तो आइडल टाइम वेरिएंस निकालना आ गया। 1000 घंटे का प्रोडक्ट ए का लॉस हुआ, 1000 घंटे का प्रोडक्ट बी, टोटल 2000 घंटे का लॉस हुआ। 1 घंटे के बीच में दे रहे हो तो 2000 घंटे के 40,000 रुपए का लॉस हो गया हमारे को। अब दूसरा क्वेश्चन समझो, मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन है 950 यूनिट, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है 1000 यूनिट। कैलकुलेट करना है, इधर लिख देना, कैलकुलेट लेबर यील्ड वेरिएंस। इलस्ट्रेशन नंबर 14, मान लो बी पार्ट, ए पार्ट वही वाला है, लेबर यील्ड वेरिएंस। यील्ड का मतलब हो गया क्या, यील्ड का मतलब है रिवाइज स्टैंडर्ड आर। अब रिवाइज स्टैंडर्ड आर भी तो चाहिए, क्योंकि जब मैं यील्ड निकालता हूं तो मुझे रिवाइज स्टैंडर्ड आर चाहिए। अब रिवाइज स्टैंडर्ड आर तब निकलता है जब एक से ज्यादा लेबर काम करते हैं। याद करो मटेरियल का वो टॉपिक, जब मैं आपको मटेरियल के क्वेश्चन कराता था, मैंने आपको दो बातें बताई थी कि अगर एक से ज्यादा मटेरियल यूज हो रहा है तो रिवाइज स्टैंडर्ड आर निकालते हैं, पर अगर एक से ज्यादा मटेरियल यूज नहीं हो रहा तो उस केस के अंदर रिवाइज स्टैंडर्ड मतलब मटेरियल कॉस्ट नहीं निकालते, क्वांटिटी। याद है आपको, समझ में याद आ रहा है आपको, जब मैंने आपको समझाया था कि दोस्तों जब हमारे पास एक से ज्यादा मटेरियल होते हैं तब हम रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालते हैं। एक से ज्यादा लेबर होंगे तो हम रिवाइज स्टैंडर्ड आर निकाल सकते हैं, क्योंकि तभी तो मैं स्टैंडर्ड रेशियो बनाऊंगा। अब जब मेरे पास लेबर ही एक ही है, एक ही टाइप का स्किल्ड लेबर है, तो रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा, तो रेशियो तो नहीं होगा। तो वो नोट मैंने वहां लिखवा दिया, तो यहां तो लिखवाने की जरूरत नहीं है ना, कि जब एक से ज्यादा लेबर होते हैं तब रिवाइज स्टैंडर्ड आर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि रेशियो नहीं निकल सकती। ये लिख दूं मैं नोट में, कहा दो, यहां नीचे देख लेते हैं। जब एक से जब लेबर एक से ज्यादा ना हो तो ऐसे केस में रिवाइज स्टैंडर्ड आर नहीं निकाला जा सकता। लॉजिक समझ में आ रहा है क्यों नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि नहीं निकाला जा सकता क्योंकि जब लेबर एक से ज्यादा ना हो, ध्यान दीजिएगा, ना हो, एक से ज्यादा ना हो, तो रिवाइज स्टैंडर्ड आर नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि उस केस में उस केस में स्टैंडर्ड रेशियो नहीं कैलकुलेट हो पाएगी। उस केस में स्टैंडर्ड रेशियो नहीं कैलकुलेट हो सकती। स्टैंडर्ड रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए एक से ज्यादा लेबर चाहिए, एक से एक से ज्यादा लेबर चाहिए, जैसे कि स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, इस तरीके से। ये नहीं कि मेरे कंपनी में 4 लेबर काम कर रहे हैं तो एक से ज्यादा हो गए, ऐसे नहीं, एक से ज्यादा टाइप के लेबर चाहिए, या अनस्किल्ड, इस तरीके से अलग अलग टाइप के लेबर चाहिए। एक से ज्यादा टाइप के लेबर चाहिए, ऐसे लिख दो टाइप के। कहीं वो बोल रहा है कि एक से ज्यादा का मतलब 5 मेरी कंपनी में लेबर करें, एक से ज्यादा टाइप के लेबर चाहिए, तो ऐसे केस में फॉर्मूला अलग होगा। ऐसे केस में फॉर्मूला अलग होगा, वो होगा लेबर यील्ड वेरिएंस। कैसे निकालेंगे, एक्चुअल आउटपुट
स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे निकालने के लिए। अब क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे तो एक्चुअल आउटपुट ये दे रखा है 950 यूनिट, स्टैंडर्ड आउटपुट दे रखा है 1000 यूनिट। बननी चाहिए थी 1000, स्टैंडर्ड सेट करा था, पर बनी कितनी 950। तो इसका जो डिफरेंस होता है उसी को तो यील्ड कहते हैं दोस्त। 50 रुपए का डिफरेंस आ गया यील्ड में। लगाइए सर, एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट, ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? ये राजी नोट पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, बाद में दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको पेपर के अंदर। रिवाइज स्टैंडर्ड एक्चुअल आउटपुट है 950 यूनिट बननी चाहिए, बनी पर बनानी चाहिए थी 1000 यूनिट। अब रेट कितना है? अब रेट के लिए आउटपुट के हिसाब से रेट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आउटपुट के हिसाब से 25 रुपए पर घंटे के हिसाब से दे रखा है दोस्त। ये रेट जो दे रखा है वो पर आवर के हिसाब से है, और हमें स्टैंडर्ड रेट चाहिए आउटपुट के हिसाब से। क्यों? आउटपुट के हिसाब से चाहिए। अरे इसलिए भाई, क्योंकि ये आउटपुट दे रखा है। अगर यहाँ एक्चुअल आर स्टैंडर्ड आर होता तो रेट भी आर के हिसाब से होना चाहिए। अब कह रहा है कि मैं 950 यूनिट बनाई, मतलब मेरे 50 यूनिट कम बनाई, तो 1 यूनिट के कितने पैसे दे रहा हूं ये होना चाहिए ना, या 1 घंटे के कितने पैसे दूं ये होना चाहिए। समझ में आ रहे हैं आपको बात? लेबर यील्ड वेरिएंस में हम एक्चुअल आउटपुट की हेल्प ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि रिवाइज स्टैंडर्ड आर नहीं निकाल कह रहा, तो एक्चुअल आउटपुट की हेल्प ली। अब मैंने कहा भाई 50 यूनिट मैंने कम बनाई, तो उससे 50 यूनिट की कॉस्ट क्या आने वाली है? तो क्या वहां पर लिखा जाएगा स्टैंडर्ड रेट पर आर कि 1 घंटे में इतने पैसे दे रहा हूं? घंटे के हिसाब से तो मतलब ही नहीं, तो मुझे स्टैंडर्ड रेट को आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब स्टैंडर्ड रेट को आर में कन्वर्ट करने के लिए हमें विद्या रखा 1 यूनिट को बनाने में 4 घंटे चाहिए। 1 यूनिट को बनाने में कितने घंटे चाहिए दोस्त? 4 घंटे चाहिए। तो इसी तरीके से एक्चुअल प्रोडक्शन जो है हमारी, ये तो सिंपल है, एक्चुअल प्रोडक्शन की तो बात ही नहीं करनी। 1 यूनिट को बनाने में 4 घंटे चाहिए, तो 1 घंटे के 25 रुपए, तो 4 घंटे के कितने? 1 यूनिट को बनाने में 4 घंटे चाहिए, ठीक है सर। 1 घंटे के मैं 25 रुपए दे रहा हूं, तो 4 घंटे के 100 रुपए दे रहा हूं। तो मैं कह सकता हूं कि 4 घंटे के मुझे लेबर को कितने पैसे देने होंगे? 100 रुपए। तो 100 रुपए जब लेबर को दूंगा 4 घंटे के, तब जाकर 1 यूनिट बनेगी। तो ये कह सकता हूं 100 रुपए की 1 यूनिट पड़ रही है मेरे को। आ रहा है समझ में आपको? तो स्टैंडर्ड रेट पर आउटपुट ऐसे निकाल सकता हूं, स्टैंडर्ड रेट पर आउटपुट पर यूनिट ऐसे निकाल लो आप। देखो 1 यूनिट बनाने में मुझे 4 घंटे लगते हैं, 4 आर पर यूनिट लगते हैं, और 1 यूनिट को बनाने में 4 घंटे लगते हैं, ठीक है। और 1 घंटे के कितने रुपए देता हूं? 25 रुपए पर आर दे रहा हूं मैं पैसे। तो 4 घंटे के कितने दूंगा? 100 रुपए दूंगा। तो बेसिकली 4 घंटे के अगर 100 रुपए जा रहे हैं और 4 घंटे में 1 यूनिट बन रही है, तो सीधा सीधा ये कह सकता हूं ना कि 100 रुपए की कॉस्ट आ रही है 1 यूनिट को बनाने की। तो 1 यूनिट को बनाने की 100 रुपए की कॉस्ट आ रही है, तो 50 यूनिट को बनाने की कितने की कॉस्ट आई होगी? 5000। एडवर्स आई बात समझ में या नहीं आई? बात समझ में आई दोस्त? माइनस वर्ड का प्रयोग मत हो, ब्रैकेट वर्ड का प्रयोग करो। क्लियर है सर? ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। एंड अब हमारे एक लास्ट क्वेश्चन और हम करते हैं, और क्लास हो जाएगी हमारी खत्म, और बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो जाएंगे हमारे। 15 क्वेश्चन देख रहे हैं, इलस्ट्रेशन 15, बस इसी में लगना था जो टाइम लगा। अब जैसे लेबर में हमारी 3 क्लास लग गई ना, अब 3 क्लास नहीं लगेगी, मैक्स टू मैक्स। जैसे अब हम पढ़ेंगे वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, फिर फिक्स्ड ओवरहेड पढ़ेंगे, और फिर सेल वेरिएंस पढ़ेंगे। वेरिएबल ओवरहेड तो मान के चलो एक ही क्लास में हो जाएगा, फिक्स्ड ओवरहेड 2 क्लास, सेल वेरिएंस 2 क्लास। तो इस तरीके से सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे एक ही बारी में, अगले वाले 3-4 क्लास में देख लो। इसी तरीके से ना नंबर्स ऑफ क्लास ज्यादा लग जाती है। अब समझो जितने बाकी क्वेश्चन उस पर लगने वाली है 7 से 8 क्लास, तब जाकर वो हो पाएंगे। अभी तक हम कितने क्वेश्चन में पहुंचे आप बताओ? अभी तक हम 15 क्वेश्चन में पहुंचे हुए हैं। कितने करने हैं हमें? टोटल 75 क्वेश्चन करने हैं, तब जाकर। उसके बाद अगर और प्रैक्टिस करनी होगी तो स्कैनर के क्वेश्चन, हालांकि इसमें स्कैनर भी इंक्लूड कर रखा है इंस्टीट्यूट ने, पर अगर और प्रैक्टिस करनी होगी तो और 25 लगा लो, 100 क्वेश्चन। इतना तो सर आप रिवीजन भी नहीं कर पाओगे। आइए लास्ट, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट 16 से देखो वो आ गया चालू।
वेरिएबल ओवरहेड, इधर आ जाइए। स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 40 यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज 30 आवर। कहता है 40 यूनिट प्रोड्यूस करने में 30 घंटे लगते हैं स्किल्ड लेबर करके, और 60 रुपए के हिसाब से पे करता हूँ। 90 लगते हैं अनस्किल्ड वर्कर के, 20 रुपए के हिसाब से पे करता हूँ। और एक्चुअल में हमने कितनी यूनिट बनाई? एक्चुअल में भी 40 यूनिट बनाई, पर स्किल्ड वर्कर के 20 घंटे लगे, 55 रुपए के हिसाब से दे रहा हूँ। और अनस्किल्ड के 130 रुपए, 130 घंटे, अनस्किल्ड के 130 घंटे लग गए, 90 की जगह पर 24 रुपए के हिसाब से। ड्यू टू मशीन ब्रेकडाउन बोथ स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर लॉस्ट 9 आवर ईच। दोनों ने 9 घंटे का लॉस हो गया, क्योंकि मशीन ब्रेकडाउन होगी तो आइडल रहा। दे वर पेड इवन फॉर दिस टाइम, वो आइडल टाइम के लिए भी पे करा गया है। ओके, फिर क्या रहा है? स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट 40 यूनिट है प्रोड्यूस है, एक्चुअल लेबर कॉस्ट भी 40 यूनिट के हिसाब से है, तो दोनों में सेम है। तो ये तो एक अच्छा हो गया कि जितने यूनिट हमने बनानी थी, बनाने के लिए स्टैंडर्ड सेट करा था 40 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, एक्चुअल में भी उतनी ही यूनिट प्रोड्यूस हुई। अब कहानी क्या है, ये सब हमें डाटा बनाकर दे दिया उन्होंने। स्टैंडर्ड आ रहा है 30 रुपए, ये 30 घंटे लगाएगा, ये 90 लगाने चाहिए थे, इनके हिसाब से पेमेंट होती, और ये हमारी कॉस्ट आ गई स्टैंडर्ड कॉस्ट। एक्चुअली में कितने लगाए? 30 घंटे लगाने चाहिए थे, 20 लगाए। 90 लगाने चाहिए थे, 130 लगाए। ठीक है, 120 लगाने चाहिए थे, लग गए 150 घंटे। ये इसकी 9 घंटे का इनका आइडल टाइम हो गया। तो 18 घंटे अलग कर दो, तो नेट काम किसने कितना करा? 20 की जगह 11 कर लिया। कह रहा था ना वो 9 घंटे स्किल्ड और अनस्किल्ड का आइडल टाइम है। समझ में आ रहा है वाला पार्ट? उसने कहा था कि 9 घंटे मशीन ब्रेकडाउन की वजह से स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर खाली बैठे रहे। तो अगर 20 घंटे टोटल यूनिट लगाए, जिसमें 9 घंटे खाली हुए, तो 11 घंटे ही तो काम करा इसने। एक्चुअल आवर वर्क, एक्चुअल आवर पेड, 9 पैसे तो पूरे 20 घंटे के देंगे। सर दर्द हो गया यार पढ़ाते। पैसे तो पूरे 20 घंटे के देंगे, बट एक्चुअली इसने काम कितना करा? सिर्फ 11 घंटे, क्योंकि 9 घंटा मशीन ब्रेकडाउन के हिसाब से खाली बैठा रहा। सिमिलरली इसके लिए भी 130 घंटे के पैसे मिलेंगे, पर 9 घंटे खाली बैठा रहा, 121 घंटे उसने एक्चुअली काम करा। तो टोटल 150 घंटे लगे, जिसमें 18 घंटे आइडल टाइम था, तो 132 घंटे उसने एक्चुअली वर्क करा। 55 रुपए देंगे, तो इसको 20 से 55 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 1100, और 130 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो एक्चुअल कॉस्ट। ये हो गई स्टैंडर्ड कॉस्ट, वो हो गई एक्चुअल कॉस्ट, दोनों को माइनस करेंगे, क्या जाएगी? लेबर कॉस्ट वेरिएंस। अब स्टूडेंट यार यहाँ पर गलती हो रही है कि यहाँ पर बताया नहीं है उसने, लिखना क्या है सर? इसमें आपको कैलकुलेट करना है लेबर यील्ड वेरिएंस, तो लिख लीजिएगा ना। बुक आपके पास होगी, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, तो लिख लीजिएगा। वैसे भी मैं आंसर करा ही रहा हूँ, तो कैलकुलेट करना है लेबर यील्ड वेरिएंस। क्या यहाँ पर एक से ज्यादा लेबर है? हाँ, स्किल्ड और अनस्किल्ड एक से ज्यादा लेबर है, तो क्या मैं रिवाइज स्टैंडर्ड आर निकाल सकता हूँ? यस, निकाल सकता हूँ। तो रिवाइज स्टैंडर्ड आर निकालने के लिए पहले लिख लो फॉर्मूला, लेबर यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला हो गया रिवाइज स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। ये है सर फॉर्मूला। जब आपके एक से ज्यादा लेबर होते हैं तो इस टाइप का आप कर सकते हैं। आइए, एक तो ये फॉर्मूला मैंने गलत लिख दिया, ये मिक्स वाला लिख दिया, यील्ड वाला ये है स्टैंडर्ड आर माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आर इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब स्टैंडर्ड आर मुझे दे रखा है, हाँ जी, स्किल्ड और अनस्किल्ड का स्टैंडर्ड आर दे रखा है सर। ये स्किल्ड का है और ये अनस्किल्ड का। सर स्किल्ड का स्टैंडर्ड आर दे रखा है 30, और वो दे रखा है 90। यहाँ 30 दे रखा है और यहाँ 90 दे रखा है। ओके, रिवाइज में निकाल लेता हूँ अभी। इसके बाद स्टैंडर्ड रेट भी मुझे दे रखा है, क्या है जी? 60 और 20, 60 और 20 हमारा स्टैंडर्ड रेट भी दे रखा है। तो ये हमें दोनों दे रखा है। अब रिवाइज स्टैंडर्ड आर निकाल लीजिए। रिवाइज स्टैंडर्ड, कैलकुलेट रिवाइज स्टैंडर्ड आर। इसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? स्टैंडर्ड रेशियो चाहिए। स्टैंडर्ड रेशियो कैसे निकलेगी? ये राजी 3:9, 3:9 है ना, 30 90, 30 और 90। इसका मतलब क्या हो गया? 1:9 हो गया। 3 1 जा 3, 1:3, 1:3 की रेशियो में आएगा। 3 1 जा 3, 3 9, 3 3 जा 9, तो 1:3 हो गया। अच्छा, इसके बाद अब स्किल्ड का निकालो पहले। तो स्किल्ड का सर कैसे निकालेंगे? देखिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, 150 के हिसाब से नहीं करेंगे, एक्चुअल आवर जो वर्क हुआ है उसके हिसाब से करेंगे। यही एक इस कॉन्सेप्ट में एक नई चीज आपको सीखने को मिलेगी।
जो आइडल टाइम होता है उसको हटा दो। हटाने के बाद जो एक्चुअल आर उसने वर्क किया, 132 घंटे ही तो काम करा स्किल्ड और अनस्किल्ड मिलाकर, तो 132 घंटे और 120 घंटे को कंपेयर करेंगे, ना कि 150 120, क्योंकि उन्होंने 18 घंटे तो काम ही नहीं करा, तो फिर गलत हो जाएगा। यील्ड हमेशा कैसे करेंगे, एक्चुअल आर वर्कड और स्टैंडर्ड आर दोनों को कंपेयर करा जाएगा। जो एक्चुअल आर है कितने के लिए पे करा उससे मतलब, जो आइडल टाइम में काम ही नहीं करा तो उससे मैं कंपेयर नहीं करूंगा, तो वेरिएंस आना ही आना है ना। आइडल टाइम में खाली बैठे रहो तो आएगा ही। एक्चुअल आर कितना वर्क करा, 132। एक्चुअल आर वर्क करने पे भी इतनी यूनिट नहीं बना पाए, जबकि 120 घंटे में बजानी चाहिए, उसने 132 लगा दिए। 132 और 120 को कंपेयर करेंगे। अब क्या करना है भाई, देखिए आपको ना 132 को इस रेशियो में बांटना है 1:2। 132 को 1:2 में बांटेंगे तो स्किल्ड के हिसाब से कितना आ जाएगा, 1/4, और अनस्किल्ड के हिसाब से कितना आ जाएगा। 132 को स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से बांटेंगे तो ये आ जाएगा 33, ये आ जाएगा 99। इस हिसाब से 33 और 99 आना चाहिए था। इन्होंने कितना कितना यूज करा है, 90। 33 और 99 आना चाहिए था स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से। 33 ये स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से, ये भी स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से, ये दोनों भी स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से। ये रिवाइज स्टैंडर्ड आर स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से, और ये स्टैंडर्ड आर स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से तो होता ही है। इन दोनों को माइनस करेंगे 3 और 3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 180 आ जाएगा एडवर्स, और यहां पर भी 180 एडवर्स आ जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे 360 एडवर्स आ जाएगा। सिंपल है। जब एक से ज्यादा लेबर होगा तभी हम स्टैंडर्ड रेशियो निकाल पाएंगे और तभी रिवाइज स्टैंडर्ड आर भी निकाल पाएंगे। अगर एक से ज्यादा लेबर नहीं है, जबकि पेपर में यही आएगा, एक से ज्यादा लेबर ही देखने को मिलेगा अगर लेबर क्वेश्चन आता है, बड़ा बनाना पड़ेगा ना। पर अगर पेपर में एक से ज्यादा लेबर नहीं है, एक ही लेबर है, एक ही टाइप का लेबर, या तो स्किल्ड या तो अनस्किल्ड या फिर सेमी, इन तीनों में से एक ही है, तो उस केस के अंदर हम रिवाइज स्टैंडर्ड आर निकाल सकते हैं। तब दूसरा फॉर्मूला लगाकर हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा इन केस ऑफ लेबर यील्ड वेरिएंस या लेबर मिक्स वेरिएंस। ये दो में तो स्टैंडर्ड होता है, पर अगर एक से ज्यादा लेबर है तो हमें रिवाइज स्टैंडर्ड आर निकालने की जरूरत है। जिस स्टूडेंट ने डीपली पढ़ा होता है ना चीजें, उसको समझ में आती है कि कब हमें रिवाइज निकालना है और कब नहीं निकालना। इसी बातों को समझाने के लिए मैंने मटेरियल की चीजों में भी आपको डिटेल में चर्चा करी क्वेश्चन कराते टाइम, और यहां पर भी मैंने आपको ये बातें फिर से बताई। अब भूलना मत। अब हम यहाँ पर इस बात को खत्म कर रहे हैं। लेबर यील्ड, लेबर वेरिएंस मैंने आपको पूरा समझा दिया, मटेरियल वेरिएंस मैंने आपको पूरा समझा दिया। अब मैं आपको नई कौन सा समझाने जा रहा हूं जो अपने ग्रुप 1 में नहीं पढ़े हैं, वो आगे जाकर हम अब पढ़ेंगे अगली क्लास से। जो ओवरहेड वेरिएंस होगा, फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों, और सेल वेरिएंस, इसके बाद सारे बड़े बड़े क्वेश्चन करने हैं दोस्तों, ठीक है। तो सर हमारे कॉन्सेप्ट करने तक कितने क्वेश्चन हम कर पाएंगे, कॉन्सेप्ट करने तक कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। ये रहो जी, यहां से चालू हो गए फुल फ्लैश क्वेश्चन, जो मैंने यहां पर लिख भी दिया है। तो कॉन्सेप्ट को पूरा करने तक 33 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे। जिस दिन मैं ये कह दूं कि आप कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, उस दिन 33 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसका मतलब टोटल अगर 75 में से 33 हटा दे तो 42 क्वेश्चन और करने होंगे दोस्त। सोचो 42 क्वेश्चन होंगे, सारे बड़े बड़े, एक दो छोटे भी हो जाएंगे। तो अगर हम एक क्लास में 3 से 4 या 5 क्वेश्चन कर पाते हैं, तो 42 क्वेश्चन को करने के लिए हमें 9 क्लास चाहिए होगी। अगर एक क्लास में 5 क्वेश्चन हो पाए तो 9 क्लास फिर भी लगती है कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद। इसलिए एक स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड वेरिएंस, इसकी पूरी क्लास जो लगेगी, लगभग 20 क्लास इसमें लग सकती है। अभी हमारी आई थिंक 7th क्लास है। 8 9 10 11 20 क्लास तक जाएगा सर, तभी तो बात बनेगी। वो तो ये है 20 क्लास तक सिर्फ मॉड्यूल कवर करेंगे तो जाएगा। उसके बाद अगर मान लो उसके बाद फिर भी आपका मन हुआ तो मुझे बता देना कि सर और करा दो, मैं और क्लास डालकर इसको पूरा कर दूंगा। बाकी मॉड्यूल कराने की जिम्मेदारी मेरी है। इसके बाद आपके पास ऊपर ऑप्शन है, आप कहोगे सर और स्कैनर की क्वेश्चन करा दो, प्रैक्टिस करा दो। 75 क्वेश्चन करने के बाद भी दम तोड़ देता है इंसान। 75 क्वेश्चन, फिर उसकी प्रैक्टिस भी करनी है, रिवीजन भी करनी है, एक ही क्वेश्चन को 2-2 बार भी करना है। और मैं आपको जब बुक दूंगा ना, वहां पर लिख दूंगा कि मॉड्यूल के कौन सा क्वेश्चन किस साल से बिलोंग कर रहा है, स्कैनर से कौन सा क्वेश्चन किस साल से बिलोंग कर रहा है, सब आपको दिखाएगा। तो आपको फील होगा कि इन 75 क्वेश्चन में मैं स्कैनर भी पढ़ रहा हूं, मैं पास्ट ईयर पेपर के क्वेश्चन जो है वो स्कैनर जो बोला, मैं 2016 के क्वेश्चन भी कर रहा हूं और 2022 के तो कर ही रहा हूं, साथ में वर्क बुक के भी क्वेश्चन कर रहा हूं, सब इंक्लूड है सर इसके अंदर। फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं होंगे तो वो तो कराएंगे ही। बाकी मैं आपके ऊपर उसके बाद छोड़ूंगा, पहले मुझे 75 क्वेश्चन कराने दो, उसके बाद फिर आपके ऊपर छोड़ूंगा कि आप और करना चाहते हो। अगर आप हाँ कहोगे तो फिर मैं और उसके अंदर क्वेश्चन डालूंगा, ठीक है। नहीं तो 20 क्लास पढ़ने के बाद, एक चैप्टर पढ़ने के बाद थोड़ा मन सा नहीं करता, फिर ऐसा लगता है कि क्वेश्चन हो रहे हैं।
इसलिए जैसे कि मैंने कहा कि स्कैनर का अलग फोल्डर बनाऊंगा, जिसको करना होगा वो वहां से करेगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे 2 कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, अब 3 रह गए हैं, लेबर फिक्स्ड ओवरहेड, लेबर ओवरहेड और सेल वेरिएंस। इन 3 को खत्म करने के बाद फुल फ्लैश क्वेश्चन पाएंगे, जो कि यहां से चालू है 33 के बाद। 33 के बाद फुल फ्लैश चालू है। 17 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जिनके आंसर आपको बुक में नहीं मिलेंगे, और 54 क्वेश्चन ये है 33 के बाद। 22 क्वेश्चन ये, 17 ये, 39 क्वेश्चन। ठीक है, 40 करीब क्वेश्चन। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।